यूट्यूब इंडिया के कुछ ऐसे बड़े यूट्यूबर जिनको सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो की वजह से रियल गैंगस्टर का सामना करना पड़ा। कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते तो ये हमें वहीं मार देते। और ये बात जब तक इंटरनेट पर थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन जब बात रियल लाइफ में आ गई तो लोग एक दूसरे की जान लेने पर आ गए। और फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को उन्होंने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है 5 दिन में पैसा नहीं देने पर। और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी। यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। पर सौरभ को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें से एक केस तो ऐसा भी था जहां कुछ लोगों ने एक क्रिएटर के ऊपर गोलियां ही चला दी। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से क्रिएटर थे और उन्होंने ऐसा तो क्या कर दिया कि बात उनकी जान तक आ गई। क्लैश ऑफ क्रिएटर की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लक्ष्य चौधरी का। लक्ष्य चौधरी 8 फरवरी 2025 को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं बाय द टाइटल ऑफ एक इंस्टाग्राम मिलियनर, जहां लक्ष्य ने अमन फैसला और कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को रोस्ट करते हुए उनको एक्सपोज किया था कि वो कैसे फेक लग्जरी लाइफ दिखाकर 16 से 17 साल के बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं और अपना कोर्स बेचते हैं। हर साल कहीं ना कहीं से हमारे देश में भी एक एंड्रयू टेट का राइट या लेफ्ट टेट आ जाता है। इंटरनेट पे हर साल का है। ये भी एक अपना भाई आया नया नया इंस्टाग्राम पे, ये भी अपना फेक लाइफस्टाइल सेल कर रहा है गरीब के बच्चों को। लेकिन अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज है, नया है ना, तो इसको पता नहीं कि अभी ये मीशो का एंड्रयू टेट बने या मीशो से आया वो मुकेश अंबानी। लक्ष्य की इस वीडियो से ऑफेंड होकर अमन फैसला अपने भाड़े के टट्टुओं के साथ जाकर लक्ष्य पर अटैक कर देते हैं। अटैक भी तब करता है जब लक्ष्य अपने फ्रेंड्स के साथ रशिया घूम कर आ रहा था और सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट पर लैंड होता है। लक्ष्य के एयरपोर्ट पर लैंड होने के तुरंत बाद अमन अपने बंदों के साथ मिलकर लक्ष्य की गाड़ी का पीछा करता है और उस पर अटैक कर देता है। अटैक इतना खतरनाक था कि लक्ष्य की गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, पर थैंकफुली किसी को कुछ हुआ नहीं। और ये सब चीजें बाहर इसलिए आ पाई क्योंकि लक्ष्य की गाड़ी में डेस कैम लगा था। अमन के इस हमले के बाद अगर आपको लगता है कि मैटर यहीं क्लोज हो गया तो मेरे भाई आप गलत हो, क्योंकि अभी तक जो हुआ वो सिर्फ अमन की साइड ऑफ द स्टोरी थी और अभी जो होने वाला था वो था लक्ष्य का रिवेंज। अमन फैसला की ये सब चीजें करने के कुछ दिन बाद लक्ष्य अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए कहते हैं मामा के लड़कों के साथ मीटअप हो लिया, जिसे देखकर ही लग रहा था कि कोई तो कांड होने वाला है। जिसके बाद लक्ष्य के एक फैन पेज अकाउंट से एक वीडियो बाहर आती है जिसमें अमन फैसला अपने पीछे वाली कार में बैठे लोगों से माफी मांग रहा था। वीडियो के बाद एल्विस यादव भी अपने इंस्टा पर एक स्टोरी डालते हैं जहाँ सेम थार दिखाई दे रही थी, जिस पर एल्विस ने भी वर्क डन वाला इशारा किया था। तो मैं भी उस टाइम एल्विस उस जगह उस मोमेंट पर मौजूद भी होंगे, बट कभी अमन फैसला ने इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। और वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है अमन फैसला ने ये चीजें एक्सेप्ट की हो या ना की हो, लेकिन जो एल्विस यादव के साथ हुआ वो यूट्यूब इंडिया में तो क्या किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वेल आगे बढ़ने से पहले आप आपके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि YouTube ने मेरा ऑलरेडी 14,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट कर दिया है। अगर आप थोड़ा सपोर्ट करना चाहे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें आपका भी कुछ नहीं जाएगा। चलो वापस वीडियो पर आते हैं। 17 अगस्त 2025 टाइम था सुबह के 5:30 और इसी टाइम पर एल्विस के घर के सामने 3 बाइकर्स आते हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा था। जैसे ये बदमाश एल्विस के घर के सामने पहुंचते हैं वैसे ये घर पर 20 से 25 राउंड फायरिंग करते हैं। थैंकफुली उस टाइम घर के सभी मेंबर्स घर के अंदर मौजूद थे, जिसकी वजह से किसी को कुछ हुआ नहीं। जब ये हादसा हो रहा था तब एल्विस घर पर नहीं था, वो कहीं बाहर गए हुए थे। इस हमले में एल्विस के घर पर गोलियों के निशान, गेट पर ब्लड मार्क छप चुके थे। मानो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा घर क्राइम सीन बन गया है। जब ये बदमाश घर पर हमला कर रहे थे तो एल्विस के फादर को लगा कि बाहर कोई पटाखे छोड़ रहा है, बट जब उन्होंने घर के बाहर आकर देखा और उनको गेट के बाहर गन के खाली सेल्स मिले तो उन्होंने तुरंत सीसीटीवी चेक किया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत इंक्वायरी स्टार्ट की और कुछ ही दिनों में शॉकिंग रेवलेशन आया। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें नीरज फरीदपुरिया, रितोलिया भाऊ और इंद्रजीत यादव का हाथ था, जो फॉरेन में बैठकर इस ऑपरेशन को चला रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर ओपनली क्लेम किया कि हाँ ये फायरिंग हमने ही करवाई है। इस हमले के बाद 22 अगस्त को एक शूटर ईशांत गांधी को पुलिस ने पकड़ा। 25 अगस्त को पुलिस ने 2 और शार्प शूटर को अरेस्ट किया और साथ में एक रैपिडो ड्राइवर को भी पकड़ा जिसने इन अटैकर्स को बाइक दी थी। इस हमले के बारे में एल्विस ने कोई डायरेक्टली स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन उनके फैंस ने सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए अपील की। क्लैश ऑफ क्रिएटर की इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं इंडिया के टॉप व्लॉगर सौरभ जोशी। दरअसल टाइम था नवंबर 2024 का, जब सौरभ जोशी को एक हैंड रिटन लेटर मिलता है और जब सौरभ इस लेटर को खोलकर देखता तो उसमें साफ साफ लिखा था कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। उन्होंने सौरभ से सिर्फ पैसे ही नहीं मांगे, इनफैक्ट उनको धमकाया भी अगर वो उनको पैसे नहीं देंगे तो वो उनके साथ उनकी फैमिली को भी जान से मार देंगे। वो एकदम से कुछ डाउट हुआ तो मैंने उसी टाइम खोला अकेले में और उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमको 2 करोड़ रुपए दो और धमकी लिखी हुई थी उसमें। तो मैं देख के एकदम से मैं कहा ये क्या है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। तो मैंने उसी टाइम सीधा मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने पुलिस को बताया
और जैसे ही सौरभ पूरा लेटर पढ़ते हैं और नीचे कोने में देखते हैं तो नीचे करण बिश्नोई का सिग्नेचर होता है। इस लेटर में सौरभ को धमकी तो दी ही गई, साथ में एक टाइमलाइन भी दी गई, अगर वो ये पैसे 5 दिन के अंदर नहीं दिए तो उन पर अटैक होना पक्का है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक नॉर्मल फैमिली ब्लॉगर जिसकी पूरी फैमिली की लाइफ पब्लिक है, तो ऐसे में कौन ही नहीं डरेगा। जिसके बाद सौरभ जोशी तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और उनको पूरा मैटर बताते हैं। जिसके बाद पुलिस भी सौरभ की सिक्योरिटी बढ़ा देती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। और 24 घंटे बाद पुलिस ने इस केस को खोल कर रख दिया। दरअसल इस केस में 19 साल का लड़का अरुण अरेस्ट होता है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वो पहले एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन उसे जॉब से निकाल दिया गया। जिसके बाद लड़के ने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक डर जाते हैं। तो बस वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता और उसने बिश्नोई का नाम यूज करके सौरभ जोशी को एक धमकी भरा लेटर लिख दिया, ये सोच करके अगर सौरभ डर गया तो ये पैसे दे ही देगा। लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो गया। इस इंसिडेंट को सिर्फ कुछ ही महीने बीते थे कि सौरभ को एक और थ्रेट मिलता है। 15 सितंबर 2025 जब सौरभ जोशी की शादी में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे, तब उन्हें एक और जान से मारने की धमकी मिलती है। लेकिन इस बार सौरभ को कोई लेटर नहीं मिला बल्कि ईमेल मिला था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमें 5 करोड़ रुपए दो वरना आपको गोली। लेकिन ये धमकी इस बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं बल्कि हिमांशु भाव की गैंग से आती है। इस बार सौरभ जोशी पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था कि इस बार कोई फेक नहीं बल्कि रियल गैंग है। जिसके बाद सौरभ फिर से पुलिस कंप्लेन करते हैं और उनको टाइट सिक्योरिटी दे दी जाती है। इस केस में आगे क्या हुआ उसका डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, बट शायद से मैटर वहीं क्लोज हो गया था। हमारी गवर्नमेंट तो इन गैंगस्टर का कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन ध्रुव राठी ने जरूर हमारी गवर्नमेंट को बुरी तरह से प्रोपोगेंडा साबित करने में लगा दिया कि कैसे धुरंधर मूवी एक प्रोपोगेंडा है जो बीजेपी द्वारा फैला गया है। लेकिन कि सच में धुरंधर मूवी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक प्रोपोगेंडा मूवी है। ये चीज आने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।